एपिसोड के स्टार्ट में मित्सुमी कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे शांत रहना चाहिए। फिर मित्सुरुगी कहता है कि गॉडेस ने एक डेमी ह्यूमन को समन किया है। सोफिया कहती है कि गॉडेस के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। मित्सुमी कहता है कि गॉडेस, हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले उस स्टूपिड गॉडेस की आवाज़ सुनी थी। टमोई, मियो, शिकी, तुम लोग मुझे सुन रहे हो? जवाब दो। एंड इतने में यहाँ पर सोफिया मित्सुमी पे अटैक कर देती है, लेकिन मित्सुमी उसे डॉच कर लेता है। एंड मित्सुमी कहता है कि अगर मेरी काय बैरियर एंड मेरे क्लोथ्स ना होते तो मैं इसे कम्प्लीटली रोक नहीं पाता। एंड फिर अपने जख्म को अपने बो स्ट्रिंग से बांध लेता है एंड कहता है कि अभी के लिए ये चलेगा। फिर सोफिया कहती है कि मुझे दिख रहा है कि गॉडेस ने तुम्हें समन क्यों किया है। वैसे क्या तुम ह्यूमन बेस्ड चैमरी के डेमी ह्यूमन हो? एंड मित्सुमी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। वैसे तुम लोग कौन हो एंड मेरे पास आके मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? एंड मेरे पास तुमसे लड़ने की कोई भी वजह नहीं है। फिर सोफिया कहती है कि हम डीमन की साइड हो गए हैं, मतलब कि हम ह्यूमंस के खिलाफ हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम हमारे दुश्मन हो। वैसे भी बैटल फील्ड पे अपने दुश्मन से बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर मित्सुमी अपनी सर्च काई का यूज़ करता है एंड उसे कुछ दिखता है। वो देखता है कि दूसरी साइड कुछ डीमन खड़े हुए हैं, मतलब कि पूरी सेना होती है वहाँ पर। मित्सुमी कहता है कि शायद डीमन एंड ह्यूमन के बीच में फाइट होने वाली है एंड मैं उन लोगों के बीच में खड़ा हूँ। फिर मित्सुरुगी कहता है कि गॉडेस के बंदे को यहाँ से हटाओ, डीमन आर्मी इंतज़ार कर रही है। एंड फिर मित्सुमी कहता है कि शायद मुझे यहाँ से डेमी प्लेन भाग जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों मेरा पीछा करेंगे। मुझे थोड़ा वक्त एंड जगह चाहिए होगी। फिर मित्सुमी अपना ड्रेस चेंज कर लेता है एंड वो इन लोगों पर फायर रैपिड ब्रीड अटैक करता है एंड यहाँ से भागने लगता है। फिर मित्सुरुगी मित्सुमी के रास्ते में कई सारे क्रिस्टल्स डाल देता है, लेकिन मित्सुमी उससे भी भाग रहा होता है। फिर मित्सुरुगी सोफिया की मदद करता है, जिससे सोफिया मित्सुमी पे अटैक करती है, जिससे मित्सुमी का बैरियर टूट जाता है। एंड मित्सुमी कहता है कि अगर ये कपड़े ना होते तो मेरा क्या होता। फिर सोफिया कहती है कि ये अच्छा फाइट करता है, लेकिन इसकी बेसिक एबिलिटीज काफ़ी फ्रैंक है। फिर मित्सुरुगी कहता है कि उसके पास गॉडेस प्रोटेक्शन है, उसे जल्दी से ख़त्म करो। एंड फिर सोफिया कोई सी रिंग पहन के कहती है कि तुम्हारा गॉडेस प्रोटेक्शन ख़त्म। एंड मित्सुमी कहता है कि मेरे पास कोई भी गॉडेस प्रोटेक्शन नहीं है। सोफिया कहती है कि तुमने सुना ना उसने क्या कहा। एंड मित्सुरुगी कहता है कि क्या मतलब है कि तुमने गॉडेस का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं पहना है, जिससे तुम यहाँ पर आए वो गॉडेस का ही गोल्ड था ना। एंड फिर मित्सुमी कहता है वो चीज़ तो मुझे भी जाननी है, लेकिन तुम लोगों से फाइट करने का मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम मरने से पहले हमें खुद को आइडेंटिफाइड करने दो। एंड मित्सुमी कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मित्सुरुगी कहता है ये है सोफिया ओल्का, जिसे लोग ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जानते हैं। एंड मैं हूँ लांसर, जिसे लोग मित्सुरुगी के नाम से जानते हैं। एंड फिर मित्सुमी कहता है कि क्या ये वही है जिनके बारे में हमने जेत्सुया टाउन में सुना था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर। वैसे तुम कौन हो? एंड मित्सुमी कहता है कि मैं हूँ मित्सुमी मोकोटो एंड मैं एक मर्चेंट हूँ। फिर सोफिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोई ऑर्डिनरी मर्चेंट नहीं हो सकते हो। अगर ऐसा होता तो वो डीमन कौन थे एंड फिर जिनको तुमने मारा था वो कौन थे? एंड फिर मित्सुरुगी मित्सुमी से कहता है कि गुड बाय एंड फिर अपना अटैक करने चाहता है। एंड अब मित्सुमी गुस्से होते हुए कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गॉडेस के साथ मेरा कनेक्शन कितने ख़राब है। फिर मित्सुमी अपनी एक रिंग निकालता है एंड अपना माना रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी खतरनाक हमला सा होता है एंड धुआं छा जाता है। फिर मित्सुमी उन दोनों को अपने सर्च मैजिक से ढूंढ लेता है। फिर वो एक वेपन निकालता है एंड कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका इतनी जल्दी यूज़ करूँगा। एंड फिर उस पर फायर एलिमेंटल यूज़ करता है एंड सोफिया एंड मित्सुरुगी दोनों पर अटैक करता है।
सोफिया एंड मित्सुरुगी अपने प्रोटेक्शन से उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शील्ड टूट जाती है एंड तुरंत ही मिसुमी वाटर एलिमेंट का यूज करता है एंड उस पर अटैक करने जाता है। इससे बचने के लिए मित्सुरुगी फिर से अपनी शील्ड लगाता है एंड उन पर अटैक होता है। फिर मित्सुरुगी कहता है कि ये तो मेरे एलिमेंटल मैजिक से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड इतने में ही सोफिया मिसुमी पे अटैक करती है एंड वो कहती है कि तुमने फिर से रिएक्ट किया एंड मिसुमी अपनी हथियार से सोफिया की स्वॉर्ड ही तोड़ देता है एंड जिससे मित्सुरुगी पर भी असर पड़ता है क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए हैं। एंड मिसुमी कहता है कि ये हथियार तो काफ़ी इनक्रेडिबल है एंड इतने में सोफिया मिसुमी के सर को अपने संतरों में डाल लेती है एंड मित्सुरुगी अपने सारे क्रिस्टल को आसमान में रख देता है एंड सोफिया मिसुमी को आसमान में ले जाके छोड़ देती है। मिसुमी कहता है फिर से नहीं। फिर मिसुमी फायर रैबिट ब्रिड्स का यूज करता है एंड सारे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। नीचे सोफिया कहती है कि हमें सिग्नल देना चाहिए डीमंस को। इतने में मिसुमी के अटैक इन पर होते हैं। यहाँ पर हमें एक आर्मी भी दिखाई जाती है ह्यूमंस की। बाद में मिसुमी अपने एरो पर अपनी सारी रिंग्स निकाल के रख देता है एंड ये सारे रिंग्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका जैसा होता है एंड यहाँ पर देखते ही देखते एक तालाब बन जाता है। तालाब के अंदर मित्सुरुगी एंड सोफिया दोनों ही पड़े होते हैं। मित्सुरुगी कहता है मैंने अपने दोनों पैर खो दिए एंड सोफिया कहती है क्या वो जिंदा होगा एंड मित्सुरुगी कहता है कि मुझे नहीं लगता एंड फिर सोफिया कहती है काजुनोहा अगर वो जिंदा भी होगा तो मैं उसे ढूंढ के मार डालूंगी। आगे मिसुमी की आंख खुलती है एंड मिसुमी अपने आप को उस हालत में पाता है टमोई एंड मियो के बीच में एंड वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ एंड फिर मिसुमी अपने हाथ को देखता है जो कि एकदम परफेक्ट होता है। फिर यहाँ पर टमोई एंड मियो भी उठ जाते हैं एंड मिसुमी कहता है कि गुड मॉर्निंग। उसके बाद बटलर पैट्रिक से वॉर के बारे में पूछता है तब पैट्रिक कहता है ये बात स्टेला फोर्ट की है जहाँ पर भी जो लोग बच गए उन्होंने कहा कि जो भी एक्सप्लोजन हुआ है वो गॉडेस के थर्ड डेपी क्लिप की वजह से हुआ है। वो कह रहे थे कि उसने रेड क्लोथिस पहने थे। फिर आगे मिसुमी कहता है कि सोफिया समझ रही होगी कि जो आर्मी उन्हें रोकने आई है मैं उनके साथ हूँ। फिर शिकी कहता है कि आप निमन से फाइट करें इसलिए गॉडेस ने आपको वहाँ पर टेलीपोर्ट किया होगा। एंड मिसुमी कहता है कि इसमें उस स्टूपिड गॉडेस की गलती थी एंड मियो कहती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। एंड फिर मिसुमी कहता है मैं काफ़ी केयरलेस एंड बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था इसलिए ये सब हुआ। मैंने काफ़ी सारा माना रिलीज कर दिया था। शायद मैं बेसिक मैजिक सीख जाऊँ तो ये ज़्यादा आसान होगा। मैं शिकी के साथ एकेडमी में स्टडी करने जाने वाला हूँ। फिर टमोई कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। कुछ कह नहीं सकते हैं कि गॉडेस फिर से तुम्हारे प्लान को खराब कर देगी। फिर मिसुमी कहता है कि मैं तुम दोनों को उससे छुपा के रखना चाहता हूँ। गॉडेस शिकी के बारे में जानती है तो ये अच्छा होगा कि शिकी मेरे साथ ट्रेवल करे। तुम दोनों मेरे ट्रम्प कार्ड हो, जिसके लिए वो दोनों ही मान जाती है। फिर मिसुमी कहता है कि जब भी वायलेंस का वक्त आएगा मैं तुम दोनों को बुला लूँगा। फिर टमोई कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ एंड यहाँ पर टमोई की फ्रेगमेंट आ जाती है। मिसुमी कहता है कि ये सर्वाइव कर गई एंड टमोई की फ्रेगमेंट कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई एंड मिसुमी कहता है कि खुशी हुई। फिर टमोई कहती है कि मैंने इसमें अपनी सेंस एंड अपनी कॉन्शियसनेस डाली है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। मैंने तुम्हारी एक्सपेंड रिंग का यूज़ इसके कोर के तौर पर किया है जिस रिंग से उसका नाश हुआ था। सो इसके साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा। एंड फिर मिसुमी कहता है कि तुम छोटी टमोई हो तो आज से तुम्हारा नाम कमोई होगा। फिर टमोई कहती है कि ये हमारे माना का प्रोडक्ट है तो प्रैक्टिकली ये हमारी बेटी हुई। एंड ये सुन के मियो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड छोटी कमोई कहती है फादर। एंड ये सुन के मियो कहती है कि तुम्हारा मतलब कि यंग मास्टर। हाँ, आगे फॉरेस्ट ऑर्क एंड लिजर्डमैन से कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो कि एक्वा एंड एरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है लेकिन उनके मास्टर को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
एंड एरिस कुछ फ्रूट की तरफ जाती है एंड खा के कहती है ये पॉइजन वाले फ्रूट है, मैं इन्हें खा के मरना चाहती हूँ। तभी एरिस कहती है कि वो हमारा सिक्योर किया गया फूड है एंड ये सारी बातें मिसुमी पहाड़ पे से सुन रहा होता है। तब टमोई आती है एंड वो कहती है हम ऑर्क्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे वो आने वाली डेमी प्लान की रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अब इल्यूजरी सिटी भी बन गई होती है एंड अकीना किसी एडवेंचरर को अच्छे से गाइड कर रही होती है, जो देख के मिसुमी को भी अच्छा लगता है। फिर टी साइड विलेज में इनकी शॉप भी स्टार्ट हो गई होती है एंड यहाँ पर अपना ड्वार्फ एक पर्सन का वेपन ले लेता है। फिर उस वेपन को ड्वार्फ पीट के कूट के काफ़ी अच्छा बना देता है एंड मियो को टेस्ट करने को देता है, जिससे मियो एक फल को काट देती है डेमी प्लान के। जैसे ही वो बंदा लेता है वेपन, तब उसके गाल पर हल्का सा टच होते ही बहुत बड़ा कट लग जाता है, लेकिन एरिस उस पर मेडिसिन डाल देती है जिससे उसका घाव जल्दी ही भर जाता है। एंड वो कहती है कि हमारे काजुनोहा कंपनी का ये मेडिकल सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में ही बिकता है, जो सुन के वहाँ की पब्लिक काफ़ी खुश हो जाती है। एंड मियो सबको डेमी प्लान का फ्रूट खिलाती है। ड्वार्फ कहता है हम लोग वेपन सेल भी करते हैं एंड उन्हें रिपेयर भी करते हैं, तो तुम लोग चाहो तो हमें दे सकते हो। फिर एक्वा उस गुस्सेल बंदे को भी एक फ्रूट देती है खाने को, जिससे वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है एंड एक्वा भी। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी एडवेंचरर आते हैं एंड यहाँ पर बटलर एंड पैट्रिक भी होते हैं, जिसमें से पैट्रिक कहता है इन्होंने भी हमारी तरह ही कंपनी स्टार्ट की है एंड ये काफ़ी खुश होता है एंड थोड़ा हैरान भी। फिर हम एक बिल्डिंग पर टमोई एंड उस आदमी को देखते हैं, जो कि इनकी बातों से पता चलता है कि ऐसे प्रमोशन करने का आइडिया टमोई का था। एंड टमोई कहती है कि ये आइडिया परफेक्ट काम करेगा एंड वो बंदा कहता है कि इससे बॉस रिजेक्ट कर देंगे। शॉप में मिसुमी भी होता है जो कि काम कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे काफ़ी देर बाद पता चला कि जहाँ पर मुझे गॉडेस ने भेजा था वहाँ पर कई सारे डीमन एंड ह्यूमंस भी मारे गए हैं। जब मैंने सोफिया एंड मित्सुरुगी पर अपना सारा माना फेंका, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सादा माना तभी रिलीज होता है जब किसी पर्सन की जान खतरे में होती है। मैंने वहाँ पर किसी की प्रेजेंस नोटिस की थी जो कि मेरे वर्ल्ड से थे एंड यहाँ पर हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। मैं उनसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं मिल पाया एंड मिसुमी अब कहीं बैठा हुआ होता है एंड वो कहता है कि मॉम डैड, मैं आपके बारे में जानने के लिए थोड़ा वक्त लूँगा। हसेगावा, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें ये याद रखवाने के लिए कि मैं गायब हो गया एंड वहाँ से भाग गया। मैं सच में एक टेरेबल इंसान हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा एक कम टेरेबल इंसान बनने के लिए। तभी यहाँ पर एमा आती है एंड वो कहती है कि हमारे शॉप खुलने की खुशी में सब सेलिब्रेट करने के लिए एंड आपके फेयरवेल के लिए सब रेडी है। एंड फिर मिसुमी कहता है जब मैं एमा से मिला तब ये सब स्टार्ट हुआ था एंड सभी लोगों को एंड सारे मोमेंट्स को याद करता है। फिर वो कहता है कि ये वर्ल्ड काफ़ी स्ट्रेंज है जहाँ पर मैं अभी जी रहा हूँ, लेकिन ये सभी अच्छा है जितना मैंने सोचा था उससे भी। मोकोटो मिसुमी पोएम फ्रॉम द हार्ट एंड तबिशिकी कहता है कि मास्टर इमरजेंसी है एंड टमोई आके कहती है कि मास्टर मियो मेरे हिस्टोरिकल ड्रामा फिर से खा रही है एंड इन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है एंड शिकी साइड में बैठ जाता है एंड मिसुमी कहता है कि जो भी मैंने कहा मैं अभी वापस लेता हूँ। जैसा मेरा वक्त है उस हिसाब से मुझे मेरा फ्यूचर डार्क दिख रहा है एंड यहाँ पर ये एनिमे एंड हो जाता है। सो सीजन 2 आएगा तब एक्सप्लेन करूँगा एंड वैसे भी अब 2024 में आने वाला है एंड यही थी अपडेट सेकेंड सीजन की किसी ने मुझे लास्ट एपिसोड में पूछा था कि कब आने वाला है सीजन 2, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है एंड जिसने भी अभी तक नया यूरी एनिमे नहीं देखा है वो जाके देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मिलता हूँ किसी और एनीमे में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।